हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। पाकिस्तान में जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बहुत बुरे हालात वहाँ पे हो गए हैं। नई सरकार जो है ये भी यहाँ पे चीज़ों को डील नहीं कर पा रही है। अगर हम फ्यूल प्राइसेस देखें तो लगभग 180 रुपये लीटर वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस आ चुके हैं। कैश यहाँ पे जो है उसकी किल्लत बताई जा रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लगभग रिटेल इन्फ्लेशन देखोगे 13-14% पे जा चुका है। डेट, कर्जा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनके ऊपर है। तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से वहाँ पे एक गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ श्रीलंका जैसी कंडीशन यहाँ बनती हुई दिख रही है और ये डिफ़ॉल्ट के काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो अगर आप इसकी देखेंगे क्रेडिट जो रेटिंग है वो जंक कर दी गई है, मतलब जंक कैटेगरी में बी माइनस में है और ये डिफ़ॉल्ट किसी भी समय ये डिफ़ॉल्ट की तरफ भी बढ़ रहा है। अगर आईएमएफ से इसको हेल्प नहीं मिलती है तो डेफिनेटली ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, जहाँ पे इसका मतलब है कि अपने कर्जे नहीं चुका पाएगा। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं किस तरीके से ये पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात बने हुए हैं, क्या रीज़न है, क्यों ये बने हुए हैं, किस तरह से इसको डील किया जा सकता है और इसमें इंडिया के लिए कहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। वो पूरा इशू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडिया ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं इनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया की जीडीपी का साइज़ लगभग मोर देन 10 टाइम्स है। फाइन, लगभग 11 to 12 टाइम्स यहाँ पे आप मान सकते हो। तो इंडिया की जीडीपी काफ़ी बड़ी है। वर्ल्ड की टॉप 5 टॉप 6 इकोनॉमीज़ में हम आते हैं। 6 नंबर पे हमारी जीडीपी है, जबकि पाकिस्तान की 48 नंबर पे है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो भी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। जहाँ तक पर कैपिटा इनकम की बात करें, इंडिया की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। प्लस पे स्पेशल क्लासेस के लिए आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, वो आप ज़रूर देखिए। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी की तरफ से मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है। तो अगर आप पहले अनअकैडमी पे जुड़े हुए हैं या आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और टॉप एजुकेटर के साथ मेंटरशिप का बेनिफिट दिया जा रहा है और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे जीएस सीसेट ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप विद इन 1 ईयर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यूज़ द कोड आर बी लाइव टू अनलॉक दिस डिस्काउंट हियर और 20% तक आपकी प्राइस हाइक है यहाँ पे, तो उससे पहले आप डेफिनेटली जा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अगर रीजंस पे हम नज़र डालें तो सबसे बड़ा रीज़न तो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनकी जो नीति रही है आर्थिक क्षेत्र को लेके, उसमें सबसे बड़ा वो रीज़न वहाँ पे है क्योंकि इन्होंने जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जो कि इकोनॉमिकली अनवायबल रहे और नॉन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के अंदर रहे। मतलब वहाँ पे कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है और खर्चा बहुत ज़्यादा इनको हुआ। कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो सबसे क्लासिकल एग्जांपल सीपैक का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना द्वारा फंडेड है और चाइना का यहाँ पे जो लगभग डेट है वो 64 बिलियन पाकिस्तान पे हो गया है, जो कि 2014 में 47 बिलियन था। अब ये बढ़ के 64 बिलियन हो गया है। तो सीपैक का जो डेट है, ये जो कर्जा है, ये बढ़ता जा रहा है लगातार और ये क्या होगा, एक तरह का एक्सटर्नल डेट होगा जो पाकिस्तान ने अपने देश के बाहर से लिया है। ये एक रीज़न है। इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे अगर हम ग्वादार कशगर रेलवे की बात करें, ये भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्सटर्नल बोरोइंग पे ज़्यादा निर्भर है, मतलब देश के बाहर से ये कर्जा लेने पे विश्वास रख रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा, एक तो वो महंगा भी पड़ रहा है और अनसस्टेनेबल भी है। फिर अगर हम देखें पाकिस्तान की इकनॉमी को, जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं, इसके अंदर है कि एक तो इसकी जो इंटरनेशनल रेटिंग है, क्रेडिट जो रेटिंग है, वो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी द्वारा बहुत कम की गई है। तो ये जंक कैटेगरी में चल रहा है, बी माइनस कैटेगरी है, जहाँ पे क्या होगा कि एक तो इसको लोन महंगा मिलेगा और लोन या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। फिर हम देखें कि यहाँ पे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये बना हुआ है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि टेरर फंडिंग वगैरह पाकिस्तान करता रहा है। तो इंडिया का भी ये प्रयास रहा कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन ये ग्रे लिस्ट में है। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान है। क्रेडिट रेटिंग इसकी नीचे आ रही है। ओवरऑल हम देखेंगे पाकिस्तान का जो रुपया है वो भी नीचे आ रहा है, तो इसका जो एक्सटर्नल डेट है वो इसको वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, ये भी एक इशू है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक केस यहाँ पे बनता है डेट ट्रैप का, जिसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा ले रहा है। तो जो पहले वाला कर्जा था उसको चुकाने के लिए पुराना कर्जा लेगा।
और फिर वो जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए वापस कर्जा ले रहा है। तो ये एक डेट ट्रैप में यहाँ पे फंस गया है। और ओवरऑल अगर हम इसको देखें, इसका जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। एक्सटर्नल डेट मतलब पाकिस्तान ने अपने देश के बाहर से जो कर्जा लिया हुआ है 130 बिलियन ये हो गया है। आप इसको देखेंगे 2019 के बाद से यहाँ से बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है, लगभग 100 बिलियन से 130 बिलियन को ये क्रॉस कर चुका है डॉलर के अंदर। तो बहुत तेज़ी से इनका एक्सटर्नल डेट यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है कि इनको और कोई दूसरे देश जो है हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है इनकी इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो चाइना और सऊदी अरब जो है वो इनको हेल्प कर रहे हैं। और सऊदी अरब में भी अब पहले वाली बात नहीं है, सऊदी अरब ने भी कंडीशंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये लोन को ग्रांट्स में कन्वर्ट कर देता था, कोई कंडीशन नहीं थी, तो अब ये चीज़ें चेंज हो रही है। चाइना जो है पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है, एक तरह से अपनी कॉलोनी इसने बना रखा है। और वो जो डेट ट्रैप है यहाँ पे भी डेफिनेटली लागू होता है चाइना का। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कर्जे के अंदर है। और अगर इसके अलावा और हम देखें तो ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इनकर कर रही है। मतलब कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम वैल्यू का कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर असेंशियल आइटम है, जितने भी असेंशियल आइटम्स है लगभग सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। क्रूड ऑयल तो है ही, इसके अलावा हम देखेंगे वीट, एडिबल ऑयल, शुगर, पल्सेस, दालें वगैरह, इन सब का भी ये इंपोर्ट करते हैं। तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट, अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है नॉन असेंशियल आइटम्स का, तो नॉन असेंशियल आइटम्स का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ निगेटिवली। इंपोर्ट इनका लगातार बढ़ता गया, तो जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी इनका बढ़ा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो आपको जो डॉलर है, एक तरह से आप समझिए आपके जेब से ये डॉलर जा रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी इनके फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम थे और अब इनके फॉरेक्स रिजर्व और नीचे आ रहे हैं, ये लगभग 15 बिलियन के आसपास आ चुका है। और ये जो फॉरेक्स हैं बहुत कम है, लगभग 2 महीने के आसपास ही इनका मैनेज कर सकते हैं इंपोर्ट। तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न यहाँ बने हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, 130 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। और इसी वजह से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का जो थ्रीट है वो बिल्कुल आ गया है। किसी भी समय अगर यहाँ पे ये श्योर है कि आईएमएफ से इनको हेल्प नहीं मिलती है तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब है इसने जो कर्जा ले रखा है उसको ये नहीं चुका पाएगा। तो श्रीलंका जैसी सिचुएशन यहाँ बन जाएगी, क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। क्योंकि आप देखोगे इन्फ्लेशन ऑलरेडी यहाँ पे हाई चल रहा है, बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेशन, इनका कर्जा बहुत ज़्यादा है, इनके फॉरेक्स डिप्लीट कर चुके हैं, तो इनको इंपोर्ट करने के लिए भी निर्भर रहना पड़ेगा दूसरे देशों पे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इनको अगर आईएमएफ से हेल्प नहीं मिलती है तो बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे पाकिस्तान की हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम देखें आईएमएफ के साथ इनका क्या चल रहा है, तो आईएमएफ ने यहाँ पे कहा है कि आपने जो सब्सिडी दे रखी है, जो छूट दे रखी है, फ्यूल पे एनर्जी सब्सिडीज दे रखी हैं, इनको आपको ख़त्म करना होगा। क्योंकि आईएमएफ यहाँ पे अगर हेल्प करता है तो कुछ कंडीशन के साथ करता है। और आईएमएफ का कहना यह है कि अगर आप ये इतनी ज़्यादा सब्सिडी दोगे तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेवेन्यू है वो प्रभावित होगा। टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की रिसिप्ट है, एक तरह का इनकम पार्ट है। तो अगर आपके रेवेन्यू नहीं आएगा, रिसिप्ट नहीं होगी, तो केवल उधार लेके तो आप नहीं चला सकते हो। दिस इज़ टोटली अनसस्टेनेबल। तो ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करिए, लेकिन अभी इसको लेकर सहमति नहीं बनी है। और अगर ये सहमति नहीं बनती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे हो सकती है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट बिल कम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर कर्जा ले रहे हैं तो विद इन द पाकिस्तान ये कोशिश करें वहीं से लिया जाए, अनवायबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बंद किया जाए। डेफिनेटली चाइना पे निर्भरता भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए। और इसी बीच पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ पे प्रेज़ किया है कि किस तरीके से इंडिया पूरा अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ले रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहा है। इन्होंने प्रेज़ किया कि चाइना जो इंडिया है वो रशिया से चीप ऑयल ले रहा है ना। रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ाया है और बहुत ही हैवी एक तरह से मान सकते हो कंसेशन पे हमें रशिया से ऑयल मिल रहा है। और यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके प्रेशर में इंडिया नहीं झुका है, तो उसी चीज़ को ये प्रेज़ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास में यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो कि एक तरह का एनिमी नेशन ही है, कोशिश करता है कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म किया जाए, तो हमें पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को ध्यान देना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपर्ट या स्ट्रेटजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जो पाकिस्तान का क्राइसिस है ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जहाँ पे अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया था। काफ़ी सारे आर्टिकल भी यहाँ पे हैं जिसमें एक में ये भी मेंशन किया गया कि किस तरह से करगिल का क्राइसिस था, वहाँ पे इनको इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा था और फिर ये हार भी रहे थे, तो फाइनली ये यहाँ से हट गए थे पीछे। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान को कि किस तरह से एक एडवांटेज यहाँ पे लिया जा सकता है, उसको स्ट्रैटेजिक मैनर में सोचने की ज़रूरत है। और हालांकि यहाँ पे एक अलग व्यू भी है जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, पाकिस्तान में अगर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तो ये एक तरह से इंडिया के लिए भी हार्मफुल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अनस्टेबलाइज हो जाता है, रेडिकल एलिमेंट्स का रोल वहाँ पे बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर थ्रीट है ये भी बढ़ेगी।
तो ये भी हालांकि एक व्यू है, लेकिन इंडिया कुछ ना कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजिक मैनर में इन फॉल्ट लाइंस को यूटिलाइज कर सकता है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। PDF सेशन का आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इंडिया के नेबरहुड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है, चाहे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल की स्थिति भी कुछ कंसर्न करने वाली है। इंडिया भी अपने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे जूझ रहा है, एंड वी आर होपफुल कि इंडिया सही तरीके से यहाँ से आगे जाएगा। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। नाउ देर इज़ नो कंपल्शन टू शिफ्ट इन द बिग सिटीज़, देर इज़ नो नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। आप बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में, बहुत कम फीस के साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज, जिसमें GS, CSET और ऑप्शनल सब इंक्लूड है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन रहेगा जिनमें तीनों इंक्लूड है, प्लस के अंदर केवल GS, CSET इंक्लूड रहेगा। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कीजिए। यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस है। इसके अलावा 25 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं तो फ्रेश आप ऑप्शनल स्टार्ट कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए डेडिकेटेड आपकी टीम है जो रियल टाइम में डाउट सॉल्व कर रही है। 0% EMI का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और पाथफाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा इस संडे को गेमिफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट है, संडे सुबह 11 बजे, जहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे गिफ्ट यहाँ पे जीत सकते हैं। लिंक विल बी देयर इन द कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूज द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।